मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज से हम श्रील रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ जो है, छोटा सा ग्रंथ श्री उपदेशामृत, इस विषय पर थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। इस ग्रंथ के विषय में कहने से पहले इसकी मंगल कामना करनी होगी, ताकि वक्ता भी इसको अच्छी तरह से समझा सके और श्रोतागण भी जो है इसे अच्छी तरह से समझकर अपने जीवन में अमल कर सके। इसलिए हम श्रील रूप गोस्वामी का मंगलाचरण जो है गाते हैं। कई बार हमने इसे सुना भी है। इसे गाकर या इस श्लोक को बोलकर हम इसका अर्थ भी समझाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे या मेरे साथ बोल सकते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। श्री रूप गोस्वामी के श्री चरणों में मैं वंदना करता हूं कि वो मुझे अपने चरणों में शरण 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 प्रदान करे। क्यों? क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट, अभीष्ट जिसको कहा गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को उन्होंने समझा। स्वयं रूप कधा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। हे रूप गोस्वामी, आपके चरणों में हमें शरण प्राप्त हो। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की अभिष्ट जो है, मन की इच्छा जो है, उसको रूप गोस्वामी ने भूतले स्थापितम येन भूतले, मतलब पूरे इस पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु के मन या उनकी इच्छा को या इच्छा का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा क्या है? हाँ? इस महामंत्र को कोने कोने तक पहुंचाना।
और प्रेम प्रदान करना, भगवान के श्री चरणों में प्रेम प्रदान करे, ये उनकी इच्छा थी। तो श्रील रूप गोस्वामी उनके अभिष्ट मतलब उनकी इच्छा को पूर्ति किया। तो ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये श्लोक, क्योंकि हम भी रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलने वाले भक्त हैं हम सब, क्योंकि हमें भी प्रचार करने का आदेश दिया गया है। इसलिए ये श्लोक हम भक्तों को बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रचार करते हुए हम भी श्री चैतन्य महाप्रभु के इच्छा को पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, हरे कृष्णा, कर रहे हैं ना? भले ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को इच्छा को पूर्ति करना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की ऐसी इच्छाएं हैं, भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, अन्य जीवों पर उपकार भी करना है। या जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, भगवान के इस संदेश को पहुंचाना, ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय श्रील रूप गोस्वामी जब मिले चैतन्य महाप्रभु को, तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है मेरी जो इच्छा है उसको पूर्ति कर सकता है, पूरे जगत में प्रचार कर सकता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को श्रील रूप गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से समझे, इसलिए उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, ताकि आगे चलकर भक्तगण मतलब अन्य आचार्य गण जो है, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, श्रील प्रभुपाद है, इसका पूरे जगत भर में प्रचार करे। तो श्रील रूप गोस्वामी एक ऐसे आचार्य है जो चैतन्य महाप्रभु के इच्छा को समझा। एक मतलब आदर्श ब्राह्मण समझिए, आदर्श आचार्य समझिए, जो कभी किसी को ठगते नहीं, समझ गए? किसी को कभी ठगते नहीं, नो चीटिंग। जैसे हम जानते हैं 4 प्रकार के दोष हम सभी में है। क्या है वो दोष? भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्स, कर्णपाटव। जानते हो ना ये क्या है? कर्णपाटव। भ्रम, भ्रम मतलब मिस्टेक्स, गलतियां करना, भ्रम, गलतियां करना। प्रमाद मतलब इल्यूजन, माया में रहना, समझ गए ना? माया में रहना। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्स, विप्रलिप्स मतलब चीटिंग प्रोपेंसिटी, चीटिंग प्रोपेंसिटी, विप्रलिप्स। कर्णपाटव, कर्णपाटव का अर्थ है इम्परफेक्ट सेंसेस, समझ गया? अधूरी इंद्रियां जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। ये 4 जो है दोष है हम सब में। हम सब कई प्रकार के गलतियां करते हैं। हम सब
हाँ, माया में रहते हैं, जिसको सही है उसको नहीं अपनाते, ज्यादातर जो गलत है उसको अपनाते हैं। हाँ, इस तरह से। और चीटिंग प्रोपेंसिटी भी हम सब में है, और साथ ही साथ हमारे इंद्रियां भी अधूरी है। अधूरी है मतलब, हाँ, सीमित है, पूर्ण नहीं है, क्योंकि हम किसी डिस्टेंस के बाद कुछ देख नहीं सकते, या दीवार के पीछे क्या हो रहा है देख नहीं सकते, बहुत दूर से हम सुन नहीं सकते, है कि नहीं? ये इंद्रियां भी अपूर्ण है। तो इस तरह से आर्ष विघ्न वाक्य, ना ही दोष यही सब आचार्यों में ये दोष नहीं है, हम सब में है। बड़े संत महात्मा कहो, महाजन कहो, या आचार्य कहो, उनमें ये दोष नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी कभी किसी को चीट नहीं करेंगे। उनके ग्रंथों में कभी कोई गलतियां दिखती भी नहीं, देखने भी नहीं मिलता, और हर हमेशा भगवान के संग रहने के कारण, हाँ, उनके इंद्रियां भी जो है पूर्ण है, हर हमेशा आनंदित रहती है, भगवान की सेवा में लगी रहती है, और वो कभी माया में नहीं रहते। वो इस दुनिया को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये नश्वर है, हाँ, टेम्पररी है, तो ये जानते हैं। ऐसे आचार्य है, ऐसे ब्राह्मण है। आजकल ने तो हम ब्राह्मण को देखते हैं, हाँ, कितने प्रकार के उन ब्राह्मणों में दोष होते हैं, मंत्रों का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर पाते, या चीटिंग प्रोपेंसिटी भी है ऐसे ब्राह्मणों में। तो एक बार एक चीज मैं बताना चाहूँ, एक घटना बताना चाहता हूँ। एक बार विद्या देवी ब्राह्मण से मिली। विद्या वै ब्राह्मणम आजगाम, मतलब विद्या देवी ब्राह्मण को अप्रोच करती है, मिलती है, और कुछ कहती है। क्या कहती है? गोपाय माम शेवधिष्ठ अहम अस्मि, कृपा कर कर मुझे बचाइए, मैं आपकी धन हूं, आपका ऐश्वर्य हूं। विद्या देवी निश्चित रूप से ब्राह्मण के धन है, मतलब ज्ञान देती है, और ब्राह्मणों के पास ज्ञान एक ही धन है, समझ गया ना? तो ब्राह्मणों के पास ज्ञान रहना चाहिए। तो ये विद्या देवी कह रही, गोपाय माम शेवधिष्ठ अहम अस्मि, कृपा कर कर मेरी रक्षा करे, हाँ, मैं तुम्हारा धन हूं। हाँ, तो क्यों कह रही है ऐसे? हाँ, असूयकाया ऋजवे अयताय का अर्थ है मुझे ऐसे व्यक्ति को ना दे, हाँ, ऐसे व्यक्ति को मुझे देना नहीं, जो कुटिल है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करता है, ऐसी व्यक्ति को कभी उनके हाथ में मुझे नहीं देना। मतलब ज्ञान, हे ब्राह्मण, हाँ, विद्या देवी कह रहे, मैं तुम्हें ज्ञान देती हूँ, मैं तुम्हारा धन हूं, मैं तुम्हारा ऐश्वर्य हूं, लेकिन आप मुझे ऐसे लोगों के हाथ में मुझे ना दे जो कुटिल है, जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करता है, डुप्लीसिटी है, कुटिल है, डुप्लीसिटी है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में मुझे कृपा कर कर ना दे, मेरी रक्षा करे।
क्योंकि मैं आपका धन हूं, आपकी धन हूं, आपका ऐश्वर्य हूं। न मां भ्रूया वीर्यवती यथा श्याम। ऐसे करने से मैं हर हमेशा प्रभावशाली रहूंगी। समझ गया ना? हाँ? शक्तिशाली, तेजमय रहूंगी। मतलब ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना जो आपके जैसा ब्राह्मण है, आपके जैसा शुद्ध है, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला है, कभी किसी को झूठ नहीं बोलता है, ठगाता नहीं, ऐसे ब्राह्मणों के हाथ में मुझे देना, तो मैं तेज रहूंगी, प्रभावशाली रहूंगी, शक्तिशाली रहूंगी। लेकिन आप अगर कुटिल व्यक्ति के हाथ में दोगे, जो इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करता है, ठगाता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में दोगे तो मेरी शक्तिहीन हो जाएगी। ऐसे विद्या देवी ब्राह्मण को कहते हैं। तो ऐसे ही रूप गोस्वामी ऐसे ब्राह्मण है, समझ गए ना, ऐसे आचार्य है जो कभी किसी को ठगाते नहीं। मुझे ये बताइए कि आपको अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना है, आप कैसे व्यक्ति के पास जाओगे? जो पूर्ण अच्छी तरह से, जिसका भाव अच्छा है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर आप ज्ञान प्राप्त करोगे। जो जिसके पास चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हाँ, विप्रलिप्स से भरा हुआ है, जो ठगता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर आप ज्ञान प्राप्त करोगे क्या? नहीं करोगे, है कि नहीं? तो ज्ञान हम ऐसे व्यक्ति के पास जाकर प्राप्त करते हैं जो गुरु बनने के काबिल है, हमें अच्छा ज्ञान देकर हमें अच्छी तरह से मार्गदर्शन करने के काबिल है, जिसमें योग्यता है। ऐसे व्यक्ति से हम ज्ञान लेते हैं। जो झगड़ा करता है, झूठ बोलता है, ठगता है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर हम ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि विद्या देवी स्वयं कह रही कि ऐसे कुटिल व्यक्ति के हाथ में मुझे मत देना, क्योंकि वो क्या करता है, करप्ट माइंड होने के कारण करप्ट ही देता है। दूसरे के पास भी मैं जाऊंगी तो फिर क्या होगा? ज्ञान जो है पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसको मरोड़ कर किसी तरह से अन्य व्यक्तियों को पहुंचाता है, सरल रूप से नहीं पहुंचाता। आप समझ रहे हैं ना इसे, है ना? सो विद्या देवी इस तरह से कहती है। तो रूप गोस्वामी इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि ज्ञान किसको देना है। तो रूप गोस्वामी ऐसे सुंदर आचार्य है, हाँ, जिन्होंने कई प्रकार के ग्रंथों की रचना की है, और उसमें से मतलब भक्ति रसामृत सिंधु कहो, अनेक ग्रंथों की रचना की है उन्होंने। तो उपदेशा अमृत जो है, हाँ, आप जानते हो ना उपदेशा अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रंथ जानते हो कि नहीं आप सब? हाँ, प्रभुपाद ने जिसको ट्रांसलेट किया है, ये रूप गोस्वामी का ग्रंथ है। समझ गया? बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु को निचोड़कर भक्ति रसामृत का सार है ये उपदेशामृत, ऐसे समझ सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसको सार रूप में जीव गोस्वामी को समझाते हैं उपदेशामृत के माध्यम से। जीव गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के शिष्य है। रूप गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे,
हाँ? तो जीव गोस्वामी उनको फैनिंग कर रहे थे, उनको पंखा लगा रहे थे, उनकी हर तरह से उनकी सेवा करते करते थे जीव गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी का। उनके ग्रंथों को एडिट करना, उनको ट्रांसलेट करना, अ, उनकी अच्छी तरह से सेवा करना, श्रील रूप गोस्वामी का। बहुत निपुण शिष्य थे और रूप गोस्वामी जानते थे आगे चलकर ये लड़का, अ, ये भक्त महान आचार्य बनेगा। लेकिन हुआ क्या, एक दिन जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखे रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, तो वल्लभाचार्य आए और उनमें से कुछ गलतियां निकालने का प्रयास किया। कुछ गलतियां निकाली भक्ति रसामृत सिंधु में से, या उनके ग्रंथों का, हाँ, एक हद गलती निकाली होगी। तो श्रील रूप गोस्वामी मतलब हाँ, हाँ कहे, यस, यस, आप जो कह रहे हो वो ठीक है। बट श्रील जीव गोस्वामी जो है, ये सोच रहे थे कि मेरे गुरु कैसे गलतियां कर सकते हैं। जैसे मैं अभी समझाया, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सक, कर्ण पाटव, ये 4 दोष जो है आचार्यों में नहीं रहते। तो जीव गोस्वामी ने सोचा मेरे गुरु कैसे गलती कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। और वो अच्छी तरह से जब वो लिख रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु, जीव गोस्वामी बीच-बीच में कभी-कभी प्रश्न भी करते हैं और उसको लिखते समय समझने का प्रयास भी करते रहते, जैसे-जैसे वो फैनिंग कर रहे हैं। क्योंकि वो बाजू में ही रहते थे। हवा ल मतलब हाँ, पंखा लगाते हुए बाजू में ही रहते थे और वो देख रहे थे क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं। और उनको कभी कोई गलतियाँ नहीं दिखी। लेकिन ये वल्लभाचार्य आकर जब कुछ गलतियाँ ढूँढते हैं, तो जीव गोस्वामी को बहुत बुरा लगता है। तो जब वल्लभाचार्य ये गलती निकाल कर जाते हैं और उसको रूप गोस्वामी जानते हैं कि ऑफ कोर्स गलती नहीं है, बट उनके दृष्टि से गलती है, इसलिए वो भी आचार्य है, इसलिए उसको हाँ, हाँ, ठीक है कहते हैं। समझ गया ना? बट जीव गोस्वामी को ये डाइजेस्ट नहीं होता। वल्लभाचार्य चले जाने के बाद कुछ समय के बाद जीव गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी को बताते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़ा पानी लाना है यमुना से। तो वो चले जाते हैं और यमुना के तट पर वल्लभाचार्य को पकड़ते हैं। तो उस वर्ष को श्रील जीव गोस्वामी समझाते हैं कि ये गलत नहीं है, ये ऐसा है। उस वर्ष को समझाते हैं। तो वल्लभाचार्य आश्चर्यचकित होते हैं, ये छोटा लड़का, हाँ, कितना ज़बरदस्त ज्ञान है इसको, कितनी अच्छी तरह से इसे समझा है। और वल्लभाचार्य वापस आते हैं रूप गोस्वामी के पास। ये कौन है ये लड़का? जिस श्लोक का गलती मैंने निकाला था, उस श्लोक को इन्होंने इस ढंग से समझाया। हाँ, क्षमा करना। तो फिर वो चले जाते हैं। तो जीव गोस्वामी को श्रील रूप गोस्वामी डाँटते हैं। समझ गए ना? डाँट कर वृंदावन से बाहर निकालते हैं कि वृंदावन में रहने की तुम्हारी योग्यता नहीं है। तुम वृंदावन से बाहर चले जाओ। समझ गए? तो श्रील जीव गोस्वामी वृंदावन से बाहर चले जाते हैं
और अपने गुरु की इतना स्मरण करते रहते हैं, रोते रहते हैं, क्रंदन करते रहते हैं। ये श्रील सनातन गोस्वामी को देखा नहीं जाता, फिर रूप गोस्वामी के पास आते हैं और रूप गोस्वामी को समझाते हैं, और सनातन गोस्वामी कहने के उपरांत फिर जीव गोस्वामी को वापस अपनाते हैं, और उस समय ये उपदेशामृत श्रील जीव गोस्वामी को बताते हैं, ताकि श्रील जीव गोस्वामी ये सीखे आगे चलकर आचार्य या भक्तों का या आचार्यों का लक्षण क्या होता है, क्या नहीं, ये सब लोग ये मतलब जीव गोस्वामी ये सीखे। इसलिए पर्सनली श्रील जीव गोस्वामी को श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत देते हैं, उपदेश देते हैं कुछ, जो अमृत के समान है। तो इस उपदेशामृत को इस ढंग से श्रील जीव गोस्वामी को समझाते हैं कि ये एक नए भक्त को भी अपनाना चाहिए, और एक वरिष्ठ भक्त जो भक्ति में परिपक्व किए हैं, उसको भी अपनाना चाहिए। तो ये सभी के लिए उपदेशामृत है। ऐसा नहीं कि नए भक्त के लिए नहीं, सिर्फ पुराने भक्त के लिए या वरिष्ठ भक्तों के लिए ही उपदेशामृत है, ऐसा नहीं है। नए भक्तों के लिए भी उपदेशामृत है, और पुराने हुए हैं जो भक्ति में आकर बहुत लंबा समय, उनके लिए भी उपदेशामृत है। तो श्रील जीव गोस्वामी के कारण हमें ये उपदेशामृत यथा रूप में प्राप्त हुआ। ये पर्सनल इंस्ट्रक्शंस है श्रील जीव गोस्वामी को, जो श्रील रूप गोस्वामी ने दिए हैं उपदेश। लेकिन जीव गोस्वामी की हम पर इतनी दया, इतनी कृपा है कि वो पर्सनली अपने तक सीमित न रखते हुए हम सब तक ये उपदेशामृत पहुंचाए हैं श्रील जीव गोस्वामी। समझ गया ना? तो उपदेशामृत एक इतना सुंदर ग्रंथ है। ये एक ग्रंथ को भी अगर हम अच्छी तरह से समझ लिए ना, हाँ, बहुत अच्छी तरह से, इस एक ग्रंथ, एक छोटे ग्रंथ जो है, जिसको श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए, द नेक्टर ऑफ डिवोशन। एक ग्रंथ को भी अगर हम अच्छी तरह से समझ ले, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन सार्थक हुआ। ये इतना सुंदर ग्रंथ है उपदेशामृत, जो पर्सनली श्रील जीव गोस्वामी को उपदेश दिए हुए है। तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आज सिर्फ मेरे को थोड़ा उपदेशामृत का एक थोड़ा इंट्रोडक्शन देना था कि उपदेशामृत किस तरह से प्रकट हुआ। समझ गए ना? तो ये उपदेशामृत जो है, भक्ति रसामृत सिंधु का सार है उपदेशामृत। सो ये उपदेशों की माला है, अमृत रूपी माला है, जिसके गले में ये डाला जाए, उसका जीवन सार्थक होगा। गले में डाला जाए मतलब उसे जो स्वीकारता है इन उपदेशों को, उसका जीवन सचमुच सार्थक होगा। इतना सुंदर है, छोटा सा है उपदेशामृत, लेकिन बहुत सुंदर है। इन श्लोकों को अगर समझे हम, तो सचमुच हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। भगवा भग मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त करने के जैसा है ये। इन उपदेशामृत को जो समझा है अच्छी तरह से, तो समझ लेना कि भगवान का प्रेम प्राप्त किया। तो हम कोशिश करेंगे इस उपदेशामृत को समझने का, साथ ही साथ
मेरा भी सौभाग्य होगा, आपके कारण मुझे भी ये समझने का सुअवसर प्राप्त होगा। बहुत सुंदर है ये श्री उपदेशामृत, ठीक है? तो कल से हम इसे कोशिश करेंगे, एक-एक श्लोक, एक-एक श्लोक का एक-एक शब्द। ऑफ कोर्स हमारा समय जो है जपा-टॉप का 20 मिनट से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक का है, तो हम इसको छोटे-छोटे इसमें समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की जय। यस, किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी वल्लभाचार्य